दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और देखते हैं हम आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020। तो HDI रिपोर्ट 2020, HDI रिपोर्ट 2020। इसमें एक प्रश्न के माध्यम से हम देखेंगे कि HDI कौन जारी करता है। HDI के वर्तमान सचिव जो UNDP और जारी किया जाता है, तो UNDP के बारे में और क्या जानना चाहिए। HDI को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, HDI क्या है, इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। तो देखते हैं HDI 2020 रिपोर्ट 2020 का रिपोर्ट भारत का स्थान क्या है। 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2020 में 6 जो विकास सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करते हैं। तो इसमें एक है, इस सूचकांक में 189 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। एक पहला कथन है कि इस सूचकांक में 189 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। और दूसरा है, इस सूचकांक में डेनमार्क को 30 स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा है, भारत को इस सूचकांक में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। केवल एक और 2, और दूसरा है केवल 1 और 3। नेक्स्ट है सी है दूसरा और यहाँ पर तीसरा होगा। तो दूसरा और तीसरा सही है। और फिर इसमें कहता है कि सभी कथन सही हैं। तो उपयुक्त कथन जो हैं सभी सही हैं। देखते हैं इससे UNDP से संबंधित जो विभिन्न जानकारियां हैं। 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की गई। वर्ष 2020 की रिपोर्ट में 189 देशों को उनके मानव विकास सूचकांक HDI की स्थिति के आधार पर रैंकिंग की गई। और HDR 2020 में शामिल 189 देशों को उनके मानव विकास सूचकांक HDI मूल्य के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। और एक है, जो पहला है वह है 0.800 और उससे अधिक वाले उच्च मानव विकास वाले देश। मतलब कि जो सबसे अधिक पहली, जिसमें 4 श्रेणियाँ हैं, पहली श्रेणियों में जो 0.800 से अधिक उच्च होंगे, जो पाए होंगे नंबर, उनको सबसे अगली श्रेणी में रखा जाएगा। पहली श्रेणी में जो 0.700 से 799 तक होंगे, उन्हें उच्च मानव विकास वाले, उनको दूसरी श्रेणी में रखा जाएगा। फिर तीसरे में है 5.50 से 699 तक। और चौथा है 0.550 से नीचे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट 3 चीज़ों को लेकर जारी किया जाता है: लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्वास्थ्य और ज्ञान और जीवन गुणवत्ता। फिर है HDR 2020 में 9.57 मूल्य के साथ नॉर्वे सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। तो जो नॉर्वे है वह प्रथम स्थान पर है HDI 2020 की रिपोर्ट में। और फिर है इसके पश्चात आयरलैंड, जिसका है 9.55। तो स्विट्जरलैंड है जिसका तीसरा है 9.55, जो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। तो दोनों का नंबर सेम है, इसलिए आयरलैंड और स्विट्जरलैंड दोनों दूसरे नंबर पर हैं। फिर है हांगकांग, चीन का जो 0.949 तथा आइसलैंड 949 संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। तो ये और ये दोनों चौथे स्थान पर हैं। तीसरा ये है हांगकांग चीन का, और चौथा है आइसलैंड यूरोप में। फिर है जर्मनी है 5वें पर। 6वें पर है स्वीडन, जिसका है 0.945। 7वें पर ऑस्ट्रेलिया, जिसका स्थान है 8वें पर। नेक्स्ट है 2020 में सबसे निचले स्थान पर है नाइजर, जो अफ्रीका का देश है। उसका अंक है 0.4394।
जो सबसे नीचे है 189वें स्थान पर। तो पहले स्थान पर है नॉर्वे और अंतिम में है 189 पर है नाइजीरिया नहीं है, या नाइजर है। HDR 2020 में भारत 0.645 HDI मूल्य के साथ 131वें स्थान पर है। तो भारत का स्थान है 131वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट है HDI रैंकिंग, उसका भारत में स्थान है, भारत का स्थान है इसमें, जो रैंक है 131वां है। जो रैंक प्राप्त हुआ है भारत को 131वां है। और HDI वैल्यू जो है 2019 में थी 0.645 था। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जीवन की जो जीवन प्रत्याशा है वह है 69.7, तो करीब 70 है। और जो SDG रिपोर्ट है वह है 12.2, और इसमें हम ग्रास नेशनल जो भी है 6681 है पर कैपिटा। अब देखते हैं इस सूचकांक में भारत को मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इससे पूर्व की रिपोर्ट में 2019 में जो भारत का स्थान था वह स्थान था 129वां, तो 121वां स्थान था भारत का, और 2020 में है वह है 131वां। मतलब कि एक साल में भारत का जो रैंक गिरा है वह है 2 नंबर की रैंकिंग। ये कोविड के पहले का है, और 2021 में रिपोर्ट आएगी HDI की तो उसमें भारत का स्थान और भी गिरने की संभावना है, क्योंकि इसमें कोरोना काल में और भी रिपोर्ट गिर सकती है समस्याओं के कारण। अब देखते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें श्रीलंका को 72वां स्थान मिला है, चीन को 85वां और भूटान को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिनकी स्थिति भारत से बेहतर है। तो भारत को भूटान को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2019 में भारत को ही 129वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो इस बार भूटान को मिला है 129वां, जबकि बांग्लादेश का स्थान है 133वां और नेपाल का 142वां, पाकिस्तान का 154वां। तो स्थिति भारत से पीछे है बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, और जबकि आगे है श्रीलंका, भूटान, चीन और नेपाल। नेपाल नहीं है। ब्रिक्स देशों में भारत शीर्ष अन्य देशों की श्रृंखला में पीछे है, जैसे ब्राज़ील 84वां है, चीन 85 है, और रूस का जो स्थान है 52वां है, तो रूस भी इसमें बहुत नीचे है। दक्षिण अफ्रीका 114वां स्थान है। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट UNDP द्वारा HDI की गणना में नई प्रविधि का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 3 संकेतक शामिल है। हमने इसको पहले ही बताया आपको टेबल में, जो इंग्लिश में बताया था। पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। इसमें पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जो देखा जाता है कि व्यक्ति की कितनी उम्र है जीने की अधिकतम। औसतन शिक्षा सूचकांक इसमें लिया जाता है, और आय का भी इसमें लिया जाता है, तो इसमें 3 लिया जाता है। और HDI की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा तथा जो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर सेन, जो इंग्लैंड में इस समय रहते हैं, उनके द्वारा यह बनाया गया था HDI की अवधारणा। तो इनमें पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं महबूबुल हक और भारतीय हैं अमर्त्य सेन। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखते हैं, क्या परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो एक पहले पूछा जाता है कि भारत का स्थान कौन सा है, तो इसमें भारत का स्थान है 131वां 2020 में, और 2019 में है इसमें 129वां। फिर पूछा जाता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। UNDP के द्वारा इसे जारी किया जाता है। UNDP का जो मुख्यालय है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में, और UNDP जो प्रमुख हैं आचिम स्टेनर हैं इस समय प्रमुख, और जो स्थापित किया गया था 22 नवंबर 1965 में स्थापित किया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसे हमने बता ही दिया है प्रतिवर्ष। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। आपको किस टॉपिक पर कौन सा
वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, किस विषय पर, और इसके लिए हमें बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपको इसको बताना है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।